One of the main reasons for visiting these places in winter is because you get to see the world from a different perspective. Winter has a magic of its own, something that makes us dream again as we once used to, while others wait for the imminent summer. And people like us, we just wish it could last a little longer. Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel with the second episode of Kalam series. This is your host Adil and in this episode we are going to travel to Modern Lake from Kalam Valley. और अगर अभी तक आपने सिनेमैटिक कलाम एपिसोड 1 नहीं देखा जिसमें आज सुबह ही हमने उशू फॉरेस्ट विजिट किया. The wind whistles past my ears. So I would like to recommend you to watch the episode 1 of the Kalam Valley जिसका लिंक इस वीडियो की स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है एंड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा. So just before we start our travel बताता चलूँ कि अभी हम लोग मौजूद हैं कलाम वैली में. आज सुबह ही हमने उशू फॉरेस्ट कलाम को विजिट किया एंड वहाँ से वापसी पर हम अपने होटल वापस आ गए जहाँ पे हमने अपने बाकी फ्रेंड्स को ज्वाइन किया. So just to let you know, it's kind of a cinematic vlog. इस टूर पे मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सका तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही स्टोरी को बयान करूँ. So finally हम सब लोग रेडी हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए. So hopefully inshallah it's gonna be an exciting journey. So let's go. कलाम वैली की खूबसूरती में काफ़ी चीज़ों का अमल दखल है. मिसाल के तौर पे दरियाए सवात, यहाँ के मेहमान नवाज लोग, बर्फ़पोश पहाड़, लेकिन इनमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इजाफ़ा करती है वो है यहाँ का कलाम प्लेन फॉरेस्ट या जिसे उशू फॉरेस्ट या जंगल भी कहा जाता है, जो कि कलाम बाज़ार से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे और मॉडर्न लेक के रास्ते का सबसे पहला पिकनिक पॉइंट भी है. और अगर आप इस फॉरेस्ट की खूबसूरती को मज़ीद जांचना चाहते हैं तो इस फॉरेस्ट की मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए. अगर अपना एक्सपीरियंस बयान करूं तो आज सुबह ही हमने इस फॉरेस्ट की मॉर्निंग वॉक की जो कि बिल्कुल मुनफरिद, पुरसुकून और एडवेंचर से भरपूर था. मेरा मशवरा, अगर आपको यहाँ मॉर्निंग वॉक का मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसा मौके का फ़ायदा ज़िंदगी में सिर्फ किस्मत वाले लोग ही उठा सकते हैं. As I always say, nature makes us little more grateful to our creator for the beautiful world we keep waking up to. उशू फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद हम जिस सनसनीखेज़ वैली में दाखिल हुए उसका नाम था उशू वैली. जहां आपको यकदम चारों जानिब बुलंदो बाला पहाड़ और उनके बीच से गुज़रता दरिया देखने को मिलता है. मैं इस तजस्सुस में था कि दरिया के दोनों जानिब इस छोटे से विलेज के लोगों का रहन सहन कैसा होगा जो इतने सख्त हालात होने के बावजूद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं
और नकल मकानी भी नहीं करते। और बिलाशुबा यहाँ ज़िंदगी गुजारना सिर्फ मेहनती और इन पहाड़ों जैसी सख्त जान लोगों की हिम्मत और हौसला है। वक्त की तंगी के बायस हम ऊशू वैली का विज़िट तो नहीं कर सके, तो इसलिए हमें अपना सफ़र जारी रखना पड़ा। कलाम वैली से तकरीबन 12 किलोमीटर के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी ऊशू पिकनिक पॉइंट, जिसके व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक गए। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या विंटर्स में इस जगह को विज़िट करना चाहिए, क्या विंटर में ये जगह एक्सेसिबल है, क्या यहाँ रहने को होटल्स हैं, क्या यहाँ विंटर में टूरिस्ट आते हैं, इन सब सवालों का जवाब है हाँ में। आज जब हम इस जगह पहुँचे तो इतनी खूबसूरत जगह को देखने के लिए काफ़ी लोग मौजूद थे। सो इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन विंटर एज वेल। विंटर्स में इस जगह आने का अपना ही चार्म है। आपके दोनों जानिब बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरमियान से गुजरती नदी, जिसका रंग विंटर में डार्क ब्लू दिखता है। और अगर आपके पास ड्रोन हो और ऊंचाई से इस जगह का लाइव नज़ारा मिल जाए तो बस फिर तो क्या ही बात है। समझ लीजिए कि आपकी ट्रिप का मज़ा दोबाला हो गया। इस सब के दौरान एक जिस चीज़ का ख्याल बार बार जहन में आ रहा है वो है स्नोफॉल। आज लाइव स्नोफॉल की प्रेडिक्शन थी जो कि ऊशू वैली तक तो नहीं मिल पाई। आप कह सकते हैं कि वी आर बिट डिसअपॉइंटेड, पर लेट्स होप कि मॉडर्न तक हमें स्नोफॉल भी मिल जाएगी। सो लेट्स कीप गोइंग। मॉडर्न लेक के रास्ते में अभी हम रुके हैं पलोगा में, और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे है एक वाटरफॉल। हम उसको भी कैप्चर करते हुए जाएंगे एंड देन हम लोग पहुँचेंगे मोदन लेक। यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर की और ड्राइव है पलोगा से। जोए भी मेरे साथ हैं इस वक्त, और हम लोग लेते हैं अभी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स इस जगह के। क्या ख्याल है जोए, फिर लें सिनेमैटिक शॉट्स? हाँ बिल्कुल। अभी हम कलाम से निकले थे, पलोगा पहुँचे हैं। अभी 10 मिनट के बाद पहुँचेंगे वाटरफॉल पे, और उसके तकरीबन 1 आवर के बाद हम लोग होंगे माउंटेन लेक पे और शॉट्स को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम पहला पॉइंट जो है वो वाटरफॉल होगा। उसके बाद चश्मा शफा है जिसका पानी काफ़ी क्लियर है, और 2-3 दफ़ा मैं पहले उसे टेस्ट कर चुका हूँ। बाकी बहुत मज़े का पानी होता है वहाँ का। और उसके बाद फिर माउंटेन फाइनली ग्लैम्स में लाजमी जाएंगे हम लोग, ग्लैम्स को चेक करेंगे और उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको मज़ीद। ये सारा जो है वो लोगा का बाज़ार है। तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाती है यहाँ से, रेस्टोरेंट्स भी हैं और बाकी फ़िश भी मिल जाती है, ट्राउट फ़िश। वो सामने इधर मैं आपको दिखा सकता हूँ। जगह का क्या नाम है आपके? पलोगा पास। पलोगा पार्क। तो ये टूरिस्ट वगैरह आते हैं? टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। कितने दिन में कितने आते हैं? यार दिन में ज़्यादा आता है, कम से कम 600-700 गाड़ी आ रही है। कुछ देर हमने रेस्ट किया था यहाँ पे, तो बस हम लोग यहाँ से आगे मोदन लेक की तरफ जा रहे हैं।
प्लोगा वैली के बाद हमारी अगली मंजिल थी वाटरफॉल। यहाँ कुछ देर रुकने और शूटिंग के बाद हम अपनी अगली मंजिल को रवाना हुए, जो थी चश्मा आबे शिफा। वैसे तो मोहर्रम के रास्ते में काफ़ी चश्मे हैं, पर इन सब में मशहूर था चश्मा आबे शिफा। यहाँ के रिहायशियों का कहना था कि इस पानी में शिफा है और लोग दूर दूर से इसका पानी भरकर ले जाते हैं। सो चूँकि इस वक्त तक हमें काफ़ी प्यास लगी थी, सो ऐसे में हम कैसे पीछे रह सकते थे। सो लेट्स ड्रिंक सम कोल्ड वाटर। आगे से गाड़ी स्लिपिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से रुके हुए हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, वेट कर रहे हैं कि दूसरी गाड़ी गुजर जाए। ये देखे ना लोग, ये आल्टो भी लेके आ रहे हैं गाड़ी। अब तो ये किस तरह लेके आते थे, चलाएंगे ये बस ले आए हैं, वापस ही मेरे ख्याल में लेके जाएंगे। ये खोल के लेके जाएंगे। चश्मा आबे शिफा से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हमें मोहदन लेक की झलक देखने को मिली, यानी ये था मोहदन लेक का स्टार्टिंग पॉइंट। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोहदन लेक। और वैसे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आज स्नो, लेकिन लग नहीं रहा अभी कि स्नो का कोई चांस है। मे बी कि थोड़ी देर बाद स्नो होना भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं बोटिंग की तरफ, एंड उसके बाद वहाँ से आई थिंक इस साइड पे है ग्लैम्स की तरफ जा रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड था कि स्नोफॉल होगी, क्लाउड्स भी यहाँ से आ रहे हैं, माइट भी कि 1 से 2 घंटे में सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी हम बोटिंग करेंगे और ग्लैम्स वाली साइड पे जाएंगे। और स्नोफॉल का एक्सपेक्टेड है, और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये सामने से बादल आ रहे हैं, और अब देखते हैं कि क्या सीन होता है हमारे साथ, स्नो मिलती है या नहीं। बाकी जो स्टोरी पड़ी है ना, इस साइड पे ज़्यादा नहीं पड़ी है। नहीं, यहाँ पे तो क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये साइड बहुत कवर्ड है। हाँ, यहाँ पे है। अभी हम करते हैं ड्रोन को रेडी और बोटिंग पे ट्राई करते हैं 360 शॉट की, देन फिर मिलते हैं आपको दोबारा। अभी बारी है ड्रोन उड़ाने की, और ज़ुहैब वतन पे ड्रोन उड़ाने हैं। हम इनको कैप्चर करेंगे। कहाँ गया? कहाँ गया? 3 मिनट से ऊपर ले गया। मोहदन से मुराद मछलियों से भरा हुआ या लेक ऑफ फिशेस, और इस लेक की ख़ास बात है इसका नीला पानी, जो विंटर्स में और भी ज़्यादा डार्क ब्लू दिखाई देता है। बाकी के लोग बैकग्राउंड में हैं और ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं, तो मैं भी अभी आगे चल के एंड देखते हैं कि हमें और क्या कुछ कैप्चर करने को मिल सकता है। तकरीबन हमें 2.5 घंटे यहाँ पे इस लोकेशन पर लगे हैं आते आते, एंड रोड तो काफ़ी टफ़ थी हमेशा की तरह से, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय करने वाले व्यूज़ थे। कोशिश करते हैं वहाँ पे आगे जाके बोट ट्राई करने की।
It was the first week of January and we were expecting a live snowfall. Our plan was to visit this lake before it gets inaccessible, because later in the winter the road to Modern Lake gets blocked due to heavy snowfall and the glacier. In the coming few weeks, this lake will be frozen. Modern Lake lies at the foothill of Hindu Kush Mountains at an elevation of 9,400 feet. It is surrounded by meadows, mountains, and dense forest. तो फाइनली चलती बोर्ड में ड्रोन फ्लाई कराना, ये भी सीन है। ये आ रहा है आपका। Everyone was so happy. वहाँ मौजूद हर शख्स बहुत खुश था। अमूमन कहा जाता है विंटर्स में एंजॉय नहीं किया जा सकता, जबकि मैं कहता बाहर का मौसम जैसा भी हो, इंसान के अंदर का मौसम अच्छा तो बाहर के सब मौसम अच्छे। इस बात का अंदाज़ा इस झील के करीब इस फोक सॉन्ग की धुन पर फोक डांस से लगा सकते हैं। और विंटर में हर जगह की एक अपनी खूबसूरती होती, जिसे सिर्फ वहाँ मौजूद रह के ही समझा जा सकता है। हाँ एक कप पी लें यहाँ से। यार बाहर चाय पी लीजिए। चाय तो बनती है यार। आजा क्या चीज़? चाय? चाय तो पीनी बनती है। ठीक है। एंड हो रहा है अब, और वैसे भी सर्दी से बुरा हाल हो रहा है। चाय पी के मेरे ख्याल में वापस चलते हैं। बस वापस निकलेंगे। कोई और नहीं लोगा जहाँ पे रुके थे ना, वहाँ ट्राउट खानी है, फिर उधर ही कर लो चाय का। यस नो करें, निकलें फिर बिस्मिल्लाह करके। किसी की नहीं चाय ना। चलो ठीक है, आ जाओ फिर पिज़्ज़ा थानू आवाज़ दो। सिर्फ होने अब इससे ना रोकना, ऐसे ना रोकिए। So this is it from today's episode. Hopefully you enjoyed this episode, and if you did, give this video a thumbs up and subscribe the channel so you don't miss my next winter season episode. In my next video we are going to travel and explore the beautiful valley of Swat, which is Gabin Jabba. Until then, take care. Allah Hafiz.